सिग्नल को डाटा में कन्वर्ट किया जाता है एल्गोरिदम की मदद से। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये एल्गोरिदम क्या है, ये एल्गोरिदम से क्या कहना चाहता है, तो इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। तो है गाइस, हम आगे और नई वीडियो के साथ वापस, और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एल्गोरिदम क्या है और उसे यूज ही क्यों किया जाता है। अब देखो, वैसे तो हम जो भी अपना डेली रूटीन में काम करते हैं, हम उसे भी एक तरीके से एल्गोरिदम मान सकते हैं। हाँ बाबू, मेरे बाबू ने खाना खाया? नहीं, मैं इस बकचोदी की बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब है कि तुम सुबह जगते हो, उसके बाद हाथ मुंह धोते हो, फिर नहाते हो। भैया, संडास भी तो जाते हो। हाँ, ये भी। और उसके बाद अगर तुम स्टूडेंट हो तो कॉलेज जाते हो या स्कूल जाते हो, और उसके बाद वापस घर आके तुम अपना डेली रूटीन का जो भी काम है वो करते हो और सो जाते हो। अगले दिन तुम यही बकचोदी फिर से दोहराते हो। तो इसे भी एक एल्गोरिदम का नाम दिया जा सकता है। देखो, एल्गोरिदम की सीधी डेफिनेशन होती है कि किसी भी काम को एक सीक्वेंस में करना या एक स्टेप बाय स्टेप करना, उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। अब जैसे तुम संडास नहीं जाओगे और स्कूल और कॉलेज ऐसे ही चले जाओगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी ना। हाँ, वो बात अलग है कि पड़ोसी को ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो एग्जाम्पल थोड़ा गलत नहीं हो गया? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम किसी भी स्टेप को लीव नहीं कर सकते, यानी छोड़ नहीं सकते हो उसे। अब तुम इसे ऐसा समझ लो कि मेरा मन हुआ कि मैं अपनी माल से बात कर लूँ। माल है? अबे तू फिर आ गया यार। हाँ, तो इसके लिए क्या स्टेप होगी? पहले मुझे अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालना पड़ेगा, फिर हम उसका लॉक खोलेंगे, फिर हम कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे, तब उसका नाम सर्च करेंगे, अपनी बंदी का जो भी नाम होगा अगर होगी तो। हाँ, फिर हम उसको कॉल करेंगे, तब जाके कहीं मेरी बात होगी उससे, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इसमें से किसी भी स्टेप को लीव नहीं कर सकते। क्या ऐसा कर सकते कि हम बिना मोबाइल का लॉक खोले फ़ोन कर लें? नहीं हो सकता ना, पहले लॉक खोलना ही पड़ेगा। यानी हम किसी भी स्टेप को लीव नहीं कर सकते, किसी भी स्टेप को चेंज नहीं कर सकते, यानी आगे पीछे नहीं कर सकते। क्या ऐसा कर सकते पहले हम उसका नाम सर्च कर लें उसके बाद लॉक खोलें? नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो जो भी उसका एक सीक्वेंस होगा, हमें उस सीक्वेंस से ही वो काम को करना पड़ेगा। बस यही एक एल्गोरिदम का काम होता है कि उस सीक्वेंस के हिसाब से काम को करना होता है। तो अब जान लेते हैं कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्यों ही एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। तो इसे ऐसे समझते हैं, मान लो मैंने किसी बच्चे को बोला लल्ला फलाने आदमी को कॉल कर दे। हाँ, तो मुझे उसे सिखाना पड़ेगा। वैसे एग्जाम्पल गलत लग रहा क्योंकि आजकल बच्चे हमें सिखा देंगे, तो हम पर्सन को चेंज करते हैं, बच्चे की जगह किसी बूढ़ों को लेते हैं, क्योंकि आजकल बूढ़ों को फ़ोन चलाना कम आता है, बच्चे तो भाई बहुत एक्सपर्ट हैं। हाँ, तो हमने उस बूढ़ों को बोला, चाचा वाले चाचा, एक कॉल लगा दो चाचा। तो अब हमें चाचा को बताना पड़ेगा कि चाचा ऐसे फ़ोन खोलते हैं, फिर ऐसे कॉल में जाएंगे, या जो भी कुछ प्रोसेस है हमें पूरी प्रोसेस विस्तार में चाचा को बतानी पड़ेगी, क्योंकि चाचा को नहीं आता फ़ोन लगाना अभी तक। ठीक है, तो एक बारी हमने बताएंगे, और अगली बारी जब हमें किसी दूसरे पर्सन को कॉल लगवाना हो या सेम पर्सन को कॉल लगवाना हो, तो बस हमें नाम बताना है कि चाचा फलाने आदमी को कॉल कर दो, तो वो खुद ही लगा लेंगे फ़ोन। ठीक है, हाँ, तो हमें बार बार ये चीज़ नहीं बतानी पड़ती। लेकिन भाई साहब, कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं होता है। हमें जितनी भी बार कॉल करवानी होगी, हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि ये प्रोसेस है, तुम ये करो। ठीक है, तो यहाँ पे करते क्या है, एल्गोरिदम वो एक प्रोसेस होती है जो कि हमें कंप्यूटर से करवानी होती, और उसको सेव कर लिया जाता है। बस फिर क्या, हमें जब भी नाम बताना पड़ेगा वहाँ पे कि इस बंदे को कॉल करना है, वो खुद कॉल कर देगा हमें, मतलब वो पूरी प्रोसेस फिर से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे एलेक्सा का एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एलेक्सा से बोलते हैं एलेक्सा कॉल करो, तो वो मुझसे पूछेगी कि किसको कॉल करना है, बस फिर हमें उसका नाम बताना है और वहाँ पे कॉल हो जाए। तो अब एलेक्सा के पीछे होता क्या है कि यहाँ पे जब हम बोलते हैं एलेक्सा कॉल करो, तो वो वहाँ पे जो हमारा कॉल वाला एल्गोरिदम लिख के रखा है वो रन हो जाता है। अब वहाँ पे एल्गोरिदम को पर्सन के नेम की डिमांड होती है, तो वो हमसे सर्च वाले स्टेप के पहले ही नाम पूछ लिया जाता है, और फिर जो भी हम नाम वहाँ पे देंगे, बस वो नाम को ही वहाँ पे सर्च कर दिया जाता है और उसको कॉल कर दिया जाता है। तो बस यही काम होता है एल्गोरिदम का, हमें सेम चीज़ बार बार नहीं बतानी पड़ती पूरी तरीके से। ठीक है, तो वो सेम प्रोसेस को हम कहीं पे स्टोर करके रखते हैं, और जो वहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस हो वो हम रनिंग टाइम पे कर देते हैं। तो अब तुम सोच रहे होंगे कि एल्गोरिदम को आखिर लिखा कौन सी लैंग्वेज में जाता है, तो इसके लिए काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस बना रखी हैं जिसमें हम एल्गोरिदम लिख सकते हैं। जैसे C है, C++ है, अजगर यानी पाइथन है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उनमें हम एल्गोरिदम को लिख सकते हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ ज़्यादा पसंद आ गई है तो दोस्तों को शेयर कर दो।
और अगर कोई क्वेरी वगैरह रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी वीडियोस बनाने की। बाकी बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।